How many of you know what was the problem? Why Indigo has cancelled so many flight और इतना सारा क्यों प्रॉब्लम हुआ? किसी को पता है? वो वर्कर से उनके जो काम करने वाले हैं उनसे बहुत एक्स्ट्रा आवर्स काम करा ले रहे थे सर, इसीलिए। नहीं, एक्चुअल में ये चीज नहीं थी। ये तो काम तो बहुत सालों से करा रहे थे एक्स्ट्रा। तो इसीलिए उन्होंने रिवर्स बैक किया तो। नहीं, एक्स्ट्रा क्यों? एक्स्ट्रा तो बहुत सालों से करा रहे थे, वो एक्स्ट्रा बंद क्यों किया? एक्स्ट्रा काम कराना बंद क्यों किया? द एक्चुअल रीजन वाज दैट द फ्लाइट सिस्टम, जो भी एयरलाइंस हैं वो क्या करती थी। गौरव जी, आपने अभी पूछा था कि किसी आपको क्या इमोशनली पेन है, ऐसे पूछ रहे थे ना आप? बाबू में बाद में बताना। रुक अरे जाओ। नहीं नहीं, सारिका को थोड़ा सा मतलब वो डिस्क्राइब करके दो ना, क्या इमोशनली क्या है वो, मैं उससे पूछ रही हूँ कि तुझे कोई इमोशनली पेन है, गौरव जी पूछ रहे हैं। रुक जाओ, मेरे को पहले जो बता रहा था वो बता लेते, फिर मैं पेन पे रिलीज ओके करता ओके, हूँ। ठीक है। व्हाट इज दैट कि हर एयरलाइंस अपने पास एक निर्धारित स्टाफ रखी थी और उस स्टाफ के साथ संचालित कर रही थी सारी चीजों को। बट जो एक अहमदाबाद में एक एक्सीडेंट हुआ था, और उसके साथ दो एक्सीडेंट्स और सिंसियरली कई जगह वर्ल्ड में हुए थे, जिसकी बात डीजीसीए, जो एक गवर्नमेंट की बॉडी है जो कंट्रोल करती है एविएशन मिनिस्ट्री को, उसने क्या बोला कि हम एक नोट दे रहे हैं सारी एयरलाइंस कंपनीज को कि आप अपने स्टाफ्स की संख्या बढ़ाइए और ओवर टाइम्स कम करिए। स्टाफ्स की जो हेल्थ इश्यूज है, जो उनके प्रॉब्लमेटिक चीजें हैं, उनकी हेल्थ पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है, उनसे ओवर टाइम और ओवरलोड वर्क नहीं कराना है। ठीक है? तो डीजीसी हैज गिवन अ टाइम लिमिट कि आप इतने टाइम के अंदर इस चीज पे काम कर लीजिए। बट एयरलाइंस ने उस पर ध्यान नहीं दिया एंड दे वर टेकिंग, चलो कोई बात नहीं, ग्रांटेड, टेकिंग द ग्रांटेड ऑफ द वर्ड, लेते गए लेते गए। अचानक से डीजीसी ने बोला आज से ये नियम चालू है। और जिस दिन से उसने बोला आज से नियम चालू है, उस दिन से मजबूरी में जब नियम चालू हो जाता है, व्हाट द स्ट्रिक्ट रूल हैज कम, जब स्ट्रिक्ट रूल आ जाता है तो अचानक से क्या होता है, सारी सिस्टम रुक जाती है। क्योंकि जो भी एयरलाइन कर्मचारी हैं, जो भी एयरलाइन के वर्कर्स हैं, दे हैव टू पास ऑन विद डीजीसीए अप्रूवल, तभी वो एयरपोर्ट के अंदर जाके काम कर सकते हैं। डीजीसीए का अप्रूवल नहीं है तो वो नहीं जा सकते। अगर डीजीसीए ने बोला 10 एम्प्लॉय इसी तरह से ये 10 घंटे ही काम करना है, तो 10वें घंटे में 9 घंटे 50 मिनट को उनको एग्जिट करना ही करना है। तो इस वजह से पूरी एयरलाइन का सिस्टम खराब हो गया। वो सिस्टम खराब होने के बाद बहुत सारा नाम खराब हुआ। तो इससे क्या लगता है आपको? व्हाट यू थिंक फ्रॉम दिस इससे मैसेज क्या मिला आप लोग? आप लोगों ने अगर कभी इस चीज को स्टडी किया होगा तो इससे मैसेज क्या मिला? किसी को कुछ मैसेज मिला? समझ में आया? नहीं समझ में आया? वी हैव टू फॉलो द रूल्स। नहीं तो पे द प्राइस। लास्ट, नहीं तो लास्ट मोमेंट पे झटके लग सकते। झटके लग सकते हैं। पे द प्राइस, राइट। सो हम सारे लोग इतने ऑनेस्ट हैं अपने बारे में, सेल्फ के बारे में, अपनी चीज के बारे में, अपने काम के बारे में, टेक इट ग्रांटिंग लेते हैं अपने आप। कितने लोग ग्रांटेड लेते हैं अपने आप को? चलो यार अपनी बात है ना, बाद में देख लेंगे, खाना बाद में खा लेंगे, एक्सरसाइज बाद में कर लेंगे, सोना बाद में करेंगे, अपनी अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी चीजों को हम बाद में लेंगे, अपने इमोशंस को बाद में देखेंगे, अपने पेन को बाद में देखेंगे, अपने टारगेट को बाद में देखेंगे, हर चीज अपना टेक इट ग्रांटेड लेते हैं। एंड व्हेन इट कम्स हैवी ऑन आवर हेड, जब हमारे सर पे बहुत हैवी बन जाता है, बहुत प्रेशर बन जाता है, तब हम चिल्लाना चालू करते हैं। तब या तो हम, हमारा हमारा पेन बर्दाश्त नहीं होता है, तो हमारा पूरा सिस्टम हिल जाता है। रोड पे अगर आपको रेलवे स्टेशन जाना है, आपको पता है कि आपके घर से रेलवे स्टेशन की दूरी 1 घंटे है, ट्रेन 3 बजे की है, तो घर से 2 बजे निकलोगे तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं ट्रेन मिस होने की। हम लोग, बहुत सारे लोग ऐसे इमोशनल वर्क्स करते हैं जहां पे हम टाइम की वैल्यू नहीं करते। हम लास्ट मोमेंट पे टास्क करते हैं, हर काम लास्ट मोमेंट पे करते हैं। ये करना ना, लास्ट मोमेंट पे देखा जाएगा, अभी टाइम है ना, लास्ट मोमेंट पे देखा जाएगा। फॉर्म भरना है लास्ट मोमेंट पे, कोई चीज का डिसीजन लेना है लास्ट मोमेंट पे,
10 PM क्लब में जाना है तो हम 10 बजे हमको याद आता है 10 PM क्लब में जाना है, तब हम उसके बाद प्रिपेयर हो जाए। कोई उसमें खाना बनाता रहेगा, कोई उसमें नहाता रहेगा, कोई उसमें रोटी बनाता रहेगा, कोई उसमें कुछ करता रहेगा। एवरीथिंग इज टू बी डन एट 10 PM ओनली। तो आपको अभी नहीं फील होगा। जिस दिन आपको एहसास होगा कि आपके आस पड़ोस के लोग आगे निकल गए और आप अभी वहां लटके हो, उस दिन आपको एहसास होगा कि यू शुड बी ट्रिगर्ड एट दैट मोमेंट। अपना आधा घंटा देना था जिससे आप अपनी लाइफ को चेंज कर। जब हमारे स्कूल में पढ़ने की बारी आती है, हम बोलते हैं अरे अभी तो 10वीं है ना, ठीक है ना, 10वीं निकाल देंगे, 11वीं तो नॉर्मल है ना, 12वीं पढ़ाई करेंगे। अगर हम मेहनत से 11वीं में ही पढ़ाई कर दें तो 12वीं में हमको प्रेशर ही नहीं आएगा। अगर कोई बच्चा 10वीं 11वीं 12वीं में अच्छे से पढ़ाई कर ले तो उसको नीट निकालने में कोई प्रॉब्लम आएगी क्या? नहीं आएगी ना। बस ऑनेस्टली, व्हाट इज नीट? नीट इज अ एग्जामिनेशन विच इज कंडक्टेड आफ्टर द 12th। अगर कोई एम्प्लॉय अपनी पूरी प्रॉपर अपनी सिस्टमेटिक चीजों पे काम कर रहे, जैसे अभी हमारे पास एक एम्प्लॉय है, यहाँ पे ही है, मौजूद है। उसको जितना काम बोला गया ऑफिस का, सपोज बस उसको सिर्फ अगर कभी बॉस ने चाय बनाने को नहीं बोला, नहीं तो वो ये भी करके आ जाती। उसके बाद उसको बाद में फील हुआ कि यार मुझे जितना लोगों ने काम बोला मैंने सारा काम किया। बाद में जब रिवॉर्ड की बात आती है तो मेरे को गोल घुमा के भेज देते हैं। अगर वो पहले से ही ना बोलना और अपनी डिसिप्लिन में रहती कि नहीं मेरा काम ये नहीं है, आई विल नॉट डू दिस, तो उसको वो आगे चल के पेन नहीं होती थी। हम सबके साथ ऐसा होता है, हम बहुत सारे ऐसे काम ओवर बर्डन के अपने सर पे ले लेते हैं और बाद में जब हमारा ऐसे नहीं हो पाता है तो हमको फील होता है यार व्हाट वी आर डूइंग। सो टुडे वी आर गोइंग टू declutter all the overburdens, all the overburden emotions, all the overburden relations from our life. रेडी? बहुत सारे हम अपने लाइफ में रिलेशंस, बहुत सारे ऐसे काम हम अपने लाइफ में ओवरबर्डन लेके बैठे हैं जो हमको नहीं करना है। मुझे एक चीज बताओ, बहुत ऑनेस्ट से क्वेश्चन पूछूंगा। प्रेक्षा वर्मा के सर में दर्द हो रहा है, कितने लोग को टेंशन है इस बात की? मुझे प्रीति जी का मैसेज आया, यार तुम टैपिंग करा रहे थे ना, बच्ची रो रही थी, उसको बहुत सर में दर्द हो रहा था, उसकी मुझे टेंशन है। फिर प्राची जी मैसेज करी, अरे वो बच्ची थी ना, उसको उसका सर दर्द हो रहा था गौरव जी, बहुत टेंशन हो रही मुझे। क्या मिलेगा आपको उसकी टेंशन लेकर के? या क्या कर लोगे आप टेंशन लेकर के? मैंने पीपल थिंग्स, बहुत सारे लोग मेरे पास मैसेज कर दे, अरे वो ऐसा हो गया ना, उसकी बहुत टेंशन हो रही। आप क्या कर लोगे टेंशन लेके उससे? दिस इज द बर्डन यू आर टेकिंग ऑन योर सेल्फ। यू कैन नॉट परफॉर्म अपना एनीथिंग हेडेक हियर। बढ़ा लेंगे। अपना बर्डन बढ़ा रहे हो आप। जो काम आप नहीं कर सकते आप अपना बर्डन। अब मनन अगर पोरबंदर में स्विमिंग करने वाला है तो मैं क्या उसके साथ स्विमिंग थोड़े करने वाला हूं? मैं तो सिर्फ ब्लेसिंग भेजूंगा। मैं बट मनन का स्विमिंग है, मेरे को टेंशन लेके बैठना है, क्या कर लूंगा मैं? मेरा यहाँ जो काम करना है वो भी नहीं करूंगा, आई एम टेकिंग द बर्डन। तो हम सारे लोग बहुत सारा ऐसा काम बर्डन में लेके बैठते हैं, बहुत सारे ऐसे रिलेशंस को बर्डन में लेके बैठते हैं, बहुत सारी चीजों को बर्डन में लेके बैठते हैं। और जब ये बहुत हैवी हो जाता है तो हमारी हालत इंडिगो के फ्लाइट के सिस्टम की तरह कोलैप्स हो जाती है और हम गिर धराशायी हो जाते हैं। फिर हम अपना काम ही नहीं कर पाते, बोलते यार हम तो पूरी दुनिया का बर्डन लेते रहे, हम अपना काम ही नहीं। So today we are going to release all these burdens from our life. Everyone ready? आपको भगवान ने अपना काम करने के लिए भेजा है दूसरे का? ऑनेस्टली बोलना। अपना। अपना। दैट्स ग्रेट। चलो गो फॉर द टैपिंग। हालांकि मैं बहुत सारे ऐसे टेंशन, ऐसी बातें सोचता हूं जिसका मेरे लाइफ से कोई लेना देना नहीं है, फिर भी मैं अपने आप से बहुत प्यार करता हूं, अपनी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। हालांकि मैं ऐसे बहुत सारे न्यूज में इंटरफेरेंस लगाता हूं जिसका मेरे लाइफ से कोई लेना देना नहीं है, फिर भी मैं अपने आप से बहुत प्यार करता हूं, अपनी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। हालांकि मैं मेरे दिनचर्या में बहुत सारा टाइम ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करता हूं जहां से मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला, जो मेरे किसी काम का नहीं होता है, फिर भी मैं अपने आप से बहुत प्यार करता हूं, अपनी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। लेट्स गो टू योर आइब्रो पॉइंट। आज मुझे पता चला, मैं बहुत सारे ऐसे लोगों के बारे में विचार करता हूं
जिनके बारे में विचार करके भी मुझे कोई फायदा नहीं है। और अगर वो परेशानी में है तो मेरे सोचने से भी उनकी परेशानी सॉल्व नहीं हो पाएगी। मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ उनकी लाइफ में, ना चेंजेस कर सकता हूँ, ना उनको सॉल्यूशन दे सकता हूँ, ना कुछ कर सकता हूँ। बस वो बातें सोच करके अपने मन को भारी कर सकता हूँ, अपने मन में टेंशन पाल सकता हूँ, अपने मन में स्ट्रेस पाल सकता हूँ। और इस स्ट्रेस से मैं ये देख पाता हूँ कि मैं मेरे काम में स्लो हो जाता हूँ, मेरा टाइम मेरे काम में नहीं लगता है, मेरी एनर्जीज लो हो जाती है, मैं मेरे काम में मन नहीं लगने की वजह से प्रोडक्टिविटी नहीं कर पाता हूँ, और मैं अपने सक्सेस लेवल को रोज मारता हूँ। मैं अपने अंदर के इंसान को दूसरों के कामों में इतना ज्यादा मारता हूँ कि मैं मेरा काम ही नहीं कर पाता। और मुझे बाद में एंड ऑफ द डे ऐसा लगता है कि मैं कोलैप्स सिस्टम में चला गया हूँ, मेरे सारे सिस्टम फेल हो चुके हैं, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी एनर्जी लेवल लो है, मेरे से काम नहीं होता है, एवरीथिंग नेगेटिव आई थिंक्स अबाउट मी। लेकिन इसकी शुरुआत किसने की थी, मैं अगर ये सोचूं, तो आई वॉज द रिस्पॉन्सिबल पर्सन हु स्टार्टेड investing my time, investing my thoughts, investing my moods, everything with the people which is not necessary, जो जरूरत ही नहीं था। जिस चीज के बारे में आज मुझे चेतना मिली है, जिसके बारे में मुझे आज जागरूकता मिली है कि मैं अगर उस इंसान के बारे में नहीं सोचता तो मेरा टाइम बचता, मैं अगर उस इंसान की स्ट्रेस को नहीं लेता तो मैं मेरी स्ट्रेस पे काम कर पाता, मैं अगर उस कोई भी इंसान जिसके बारे में नहीं जानता हूं अगर जानकारी नहीं इकट्ठा करता तो मैं मेरे बारे में जानकारी इकट्ठा करता। मेरे माइंड की जो स्टोरेज कैपेसिटी है उसके अंदर खुद के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में सोचने का टाइम ही नहीं मिला, जिसकी वजह से मैं आज यहाँ पर बैठा। आज ये सारी चीजें सोचने के बाद मैं ये एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूं कि अब से मुझे मेरा पूरा टाइम मेरे ऊपर देना चाहिए। मैं अपने सिस्टम को कोलैप्स नहीं कर सकता, मैं अपने फ्लाइट्स को डिले नहीं कर सकता हूँ, मैं मेरे लाइफ के पैसेंजर्स को डिले नहीं कर सकता, जिनका मेरे लाइफ से बहुत बड़ा रिलेशन है, जिनका मेरे लाइफ से बहुत बड़ा संबंध है, मुझे उनके लिए सारी चीजों को करना है। जिस बॉडी का मेरे लाइफ से बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो मेरे पूरे शरीर को लेकर चल रही है, मेरे पूरे शरीर का काम करती है, उसके लिए मेरे लिए बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मुझे सबसे पहले अपनी बॉडी का केयर करना चाहिए, मैं सबसे पहले अपने माइंड थॉट्स का केयर करना चाहिए, और सबसे पहले अपने बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि अगर मैं मेरे बारे में सब चीजों को ठीक कर लूंगा तभी मैं दुनिया में किसी की हेल्प कर सकता हूँ। आज से मैं अपने आप को एक प्रैक्टिस दूंगा कि मैं सबसे पहले अपने बारे में सोचूंगा, अपनी हेल्थ, अपना खाना, अपने सोने का टाइम, अपनी समस्या को सॉल्व करूंगा। मैं मेरी समस्या को सॉल्व करने के बाद ही किसी दूसरे की समस्या में घुसूंगा। अपनी समस्या को छोड़ के किसी और की समस्या में घुस करके मुझे कुछ नहीं मिलने वाला है। मेरी समस्या वहीं की वहीं खड़ी रहेगी, दूसरे की समस्या को भी मैं मेरे सर पे खड़ा कर लूंगा और मैं अपने आप को और परेशान। आज से मैं अपने कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड को ये कमांड देता हूं कि आज से मैं सबसे पहले अपनी प्रायोरिटीज को देखूंगा, अपनी समस्याओं का सॉल्यूशन करूंगा। उसके बाद अगर मेरे पास कुछ टाइम बचता है तो अपने डेवलपमेंट पे काम करूंगा। उसके बाद अगर मेरे पास कुछ टाइम बचता है तो मैं उनके लिए काम करूंगा जिनको मेरी सर्विसेज चाहिए, जो मुझे पे करते हैं, जो मेरी सर्विसेज की कदर करते हैं, वैल्यू करते हैं। उसके बाद जो भी मेरे पास टाइम बचेगा मैं यूनिवर्स को दूंगा, नेचर को दूंगा, और अपने आप को ब्लेसिंग्स दूंगा। मैं कोई भी ऐसा काम आज से नहीं करूंगा जिससे मेरा कोई लेना देना, जिससे मेरी एनर्जीज कहीं भी नहीं। आज से मैं अपने आप को एक प्रॉपर इंसान मानता हूँ, एक प्रॉपर ह्यूमन मानता हूँ, जिसका धर्म है कि अपने शरीर की सुरक्षा करना, अपने मन की सुरक्षा करना, अपने दिमाग की सुरक्षा करना, और अपने आप को स्टेबल बनाना, अपने आप को एक सक्सेसफुल इंसान। सर्वप्रथम मैं अपने बारे में सोचूंगा, अपना विचार करूंगा, अपने कार्य करूंगा। उसके बाद मुझे टाइम मिलेगा तो मैं मेरे से जुड़े हुए लोगों के बारे में सोचूंगा और उनकी मदद करूंगा, उनको हेल्प करूंगा। आज से मैं अपने आप को सर्वश्रेष्ठ इंसान घोषित करता हूं, और आज से मैं डिक्लेयर करता हूं कि मेरा सबसे पहला टाइम मेरे लिए रहेगा। रेज योर हैंड टुवर्ड द यूनिवर्स and ask the energies, whatever is needed to heal you, to bless you, to hold you. I love myself, I accept myself. I love myself, I accept myself.